नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संपूर्ण विष्णु पुराण महाकाव्य में द्वितीय अंश का तीसरा और चौथा अध्याय। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश तीसरा अध्याय। भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहे, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्रक ये 7 कुल पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यही से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यग्योनि में पड़ते हैं। यही से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग है। उनके नाम ये है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध गण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मल्याचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रागिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां है। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सोवीर, सैंधव, हूण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग है। अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप से भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां अहीं हैं। सप्तम जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य, बड़भागी है। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपने फलाकार से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल, पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय,
इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है मैत्रेय। इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीयोध्याय। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश चौथा अध्याय। 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे वह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनिसत्तम, अटल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामी, कंकरीली, सैली, पत्थर की, सुवर्णमय है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई है, उस पाताल को किसके समान कहें। जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहां नरकों की लोलो सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंगादि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्र रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बलवीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बलवीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्तन्यन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नागवधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुन श्वास वायु से छुटकर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह नक्षत्रादि और शकुन अपशकुनादि नैमित्तिक फलों को तत्वत जाना था, उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण। श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्थोध्याय। नोट: सभी अंश के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है।
इसमें त्रुटियां संभव हैं। इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म हिंदू को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।